बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है। और आज भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन लेके आई हूँ। एक तो इस ड्रेस की मुझे कलर स्कीम बहुत पसंद आई। ये मैंने खाड़ी से लिया था और उसके बाद जो माशाल्लाह से इसके ऊपर मैंने डिटेलिंग की है वो आप लोग इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर जो मैंने मिरर वर्क भी ऐड किया है, मज़ीद जो एडिशन उसके अंदर किया ना, तो वो मिरर वर्क करके सारा कंप्लीट लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आई है। समर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की ड्रेसेस, इस तरह की डिज़ाइनिंग ना जो है ना बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को समझ लें कि ड्रेस डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की ये क्लासेस भी हो रही होती हैं, ताकि आप लोग भी सीख सकें कि हमें कोई भी ड्रेस लेके तो उसके बारे में कैसे डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, किस तरह के कलर्स के ऊपर, किस तरह के प्रिंट्स के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। ये वाला ड्रेस जो मैंने ख़रीदा था खाड़ी से, जो कि मेरा आप लोग शॉपिंग हॉल वीडियो में देख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं। बाकी मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये वाला ड्रेस मैंने लिया था, बहुत ही प्यारा है। इसका सिंपल सा दुपट्टा है, तो इसके दुपट्टे पे मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाह रही कि लॉन दुपट्टा, हाँ शिफॉन या थोड़ा सा फॉल वाला कोई सिल्की दुपट्टा हो तो उस पर लेस या कोई डिज़ाइनिंग करके उसको मतलब ओढ़ने का वो ज़रा नुमाया भी होता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि ये लॉन का है तो ये ज़रा इसमें सिल्वट भी आ जाते हैं, ये हमारा ज़रा कैजुअल वेयर के लिए होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पे दुपट्टे पे मैं कोई हैवी कोई चीज़ ना इसमें ऐड करूँ। यानी इसका देखना प्रिंट बहुत ही प्यारा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको प्रिंट को ही बस इसी तरह कुछ पाइपिंग की तरह, क्योंकि मैंने शर्ट में भी इस तरह की लाइनिंग वाला प्रिंट है ना, तो उसको भी मैंने जिस तरह पाइपिंग की तरह लुक देनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि दुपट्टे पे भी इसको पाइपिंग की तरह लुक दे दूँगी। ऐसे हम बिल्कुल जैसे इसको हाफ़ पे फोल्ड करेंगे तो ये दोनों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। ये साथ में मैं शलवार बनाने वाली हूँ। शलवार के पैंचे पे इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है। जी शर्ट का तो सिंपल सा डिज़ाइन है, डिटेल अब आप लोग मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। ये इसके स्लीव्स हैं और ये फ्रंट बैक एक जैसा है, और इसका जो है ना ये आगे बॉर्डर है बस सभी के साथ, दामन पे फ्रंट बैक पे भी है और स्लीव के साथ भी है। और थोड़ा सा मज़ीद एडिशन जो है ना अपनी डिज़ाइनिंग का इसमें मैंने जो ऐड किया है वो करूँगी। तो इंशाल्लाह अब रेडी करके आप लोगों को सारा फिर दिखाती हूँ कि बन के कैसा लगेगा। अच्छा, सारा मैंने डन कर लिया हुआ था, लेकिन क्लोज़ करते करते मुझे एक और थोड़ा सा नया आइडिया आया। माइंड में कुछ क्लिक हुआ कि ये मुझे थोड़ा सा सिंपल लगा था एरिया, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला डिज़ाइन इधर भी ऐड कर लेती हूँ। फिर मैं हमेशा दो ऑप्शंस रखती हूँ ना, जैसे ये मैंने थोड़ी डिफरेंट रखी है, क्योंकि मार्केट में कई दफ़ा वो चीज़ हमें नहीं कोई अवेलेबल होती, तो हमेशा मैं दो तरह के ऑप्शंस जो है ना रख के जाती हूँ। ज़ाहिर है हम ज़रूरी नहीं कि सेम कलर में सेम मटेरियल हर चीज़ मिल जाए, तो या कभी कभी मुझे फिर थोड़ा बहुत उस टाइम चेंज भी करना पड़ जाता है, थोड़ा सा एक आगे पीछे हल्का फुल्का। तो इसलिए फिर मैंने ना ये जो है ना ये वाला डिज़ाइन भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो खाड़ी का ये ड्रेस है, अगर इसकी डिटेल्स आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ड्रेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच होके आ गया है। फाइनल टचेज़ जो है इसकी वो रहती हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद कुछ ना कुछ एंड में ज़रूर करना होता है। कोई मिरर वर्क, कोई एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी यानी ऐसा पॉल्स वगैरह ऐड करने होते हैं। तो इसमें मैंने ये मिरर ऐड करने थे। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये कॉटन में ये टुकड़ियाँ बनवा ली थी और उनके अंदर ये स्क्वायर शेप में ही मिरर मैं इनके अंदर लगाने लगी हूँ, और इसको मैं लगाऊंगी धागे के साथ। अच्छा, ये मिरर जो हैं ये हर शेप में मिल जाते हैं और साइज़ भी डिफरेंट मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर शेप है ऑलरेडी तो इसके साथ स्क्वायर ही अच्छे लगेंगे और साइज़ भी यही मुनासिब है इसके लिए। तो इनको पहले मैं UHU से लगाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए UHU और ये मिरर और एक ये धागा गुच्छी वाला। ये मुझे बस कलर मैचिंग चाहिए होती है, चाहे वो गोले में हो जाए एंकर के या गुच्छी में हो जाए। मतलब ये मस्ट नहीं है कि अब हमें यही गुच्छी वाला ही धागा चाहिए होगा। हमें दोनों धागों में से दोनों मतलब कढ़ाई के लिए भी चल जाते हैं, मिरर वर्क के लिए भी चल जाते हैं। सिर्फ हमें ये होता है कि कलर अच्छा मैचिंग हमें मिल जाना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अब इस पर मैंने ये गुच्छी खोल के एक पूरी रैप कर ली हुई है। तो इसको हम पूरी लड़ी को ऐसे ही यूज़ करेंगे मिरर वर्क के लिए। इसके अंदर 6 लड़ियाँ होती हैं ये वाली धागे की, तो हम
किसी किसी एम्ब्रॉयडरी में हमें कम भी चाहिए होती हैं और किसी में हमें थिक चाहिए होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेते हैं। मिरर में ज़रा थिक वाली चाहिए हो तो मैं पूरी यूज़ कर रही हूँ। गोले वाला धागा इस तरह से होगा, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा एक दिखा देती हूँ, आइडिया हो जाए, क्योंकि अक्सर भी बहनें पूछती हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। इसको हम अगर मिरर के लिए यूज़ करेंगे तो डबल कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा मोटा होता है। मैं सबसे पहला स्टेप जो मैं लूँगी ना, मैं इनको UHU से चिपका लूँगी ताकि मुझे बनाते हुए इजी रहे। ये एक जगह अपनी फिक्स रहेंगे तो इधर उधर मूव नहीं करेंगे। और मैं वैसे भी ज़्यादातर ना जो स्टिच कपड़ों पे लगाऊँ ना, वैसे अनस्टिच के ऊपर तो हमें फ्रेम मस्ट है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो होता है। लेकिन जो स्टिच ड्रेस होते हैं ना मेरे, उनमें ये होता है कि मुझे होता है ख़राब ना हो फ्रेम से, उसकी मतलब वो कोई निशान ना पड़ जाए, या मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ वैसे भी वो स्टिच होके, क्योंकि ऑलरेडी थिक होता है कपड़ा। अब जैसे ये भी डबल कपड़ा लगा हुआ है, फिर अगर बाजू पे लगाऊंगी तो वो भी डबल है, यानी उसमें फॉल आ जाती है ना, तो वो फिर मैं बगैर फ्रेम के भी उसको एम्ब्रॉयडरी वगैरह या मिरर वर्क कर लेती हूँ। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा वही ना हल्का सा ड्राई होने देते हैं UHU को, फिर उसके बाद हम इस पर अप्लाई करते हैं, यूँ चिपका लेंगे। बिल्कुल सेंटर की सेटिंग करके ना मैंने, तो फिर हमने इसको प्रेस कर देना। तो ये स्क्वायर वाले का तरीका थोड़ा सा गोल वाले से मुख्तलिफ होता है, वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। राउंड वाला भी बग़ैर फ्रेम के हम लोग मिरर कैसे अटैच कर सकते हैं कपड़ों पे। और अब ये स्क्वायर वाला मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमने थोड़ी सी ये स्पेस छोड़ के, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं निकाला, हमने यहाँ से निकाला और बिल्कुल उसी के बराबर से हम लोग दूसरी ऑपोजिट साइड से नीडल को नीचे ले जाएंगे, यूँ। और इसको ज़्यादा थोड़ा टाइट करके रखना है, ताकि इसमें ज़्यादा फ्रेम बनना है, इसको हमने खिंचाव में लेके आना है, तो बहुत ज़्यादा लूज़ भी सही नहीं रहेगा। फिर हमने उसी तरह उसके दूसरी वाली साइड पे भी इधर किनारे पे थोड़ा सा छोड़ के दूसरा वाला टांका भरा और साथ ही इसको टाइट भी कर लिया मैंने। अब यहाँ से भी हम ये नीचे लेके जा रहे हैं, यूँ। ये देखिए, ये 2 लाइनें हमने किनारों पे लगा ली। साथ ही हमने ऑपोजिट साइड पे भी ना यही वाला तरीका का रिपीट करना है। फिर हमने उसको भी हमने यूँ इधर से निकाला नीडल को, और ऑपोजिट, चाहे तो सीधा डायरेक्ट नीचे ले जाएं, इसको टाइट किया और नेक्स्ट भी थोड़े से फासले पे इधर हमने निकाला और फिर इसको नीचे कर दिया नीडल को। ये एक जाल सा बन गया, ये देखिए। अच्छा, आप चाहें तो मिरर इस तरीके से भी किसी ड्रेस पे लगा सकते हैं। UHU से तो ऑलरेडी चिपकाया होगा, ज़रा अच्छे से थिक करके अगर UHU लगा के हम लोग मिरर को इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं होगा, तो लेकिन देखने में इस तरह भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये कॉर्नर से हमने ये नीडल को निकाल लिया था, उसके बाद हम यहाँ से ऐसे टांका भरेंगे और इस तरह बैक यानी पीछे वाली साइड से, हमेशा हमने पीछे से नीडल निकालनी है और पीछे ही एक मज़ीद टांका भर के एक और छोटा सा, और उसके बिल्कुल आगे इस तरह नीडल निकाल लेंगे। ये बाकी सारा वैसे तरीक़ाकार हमारा वही है जो हम गोल वाले मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी गोल वाला मिरर लगाना आता है ना, उनके लिए ये इजी होगा, उनको बस जल्दी आइडिया हो जाएगा। बस स्क्वायर का हमने शुरू में थोड़ा सा जाल उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना होता है। ये देखिए, बाकी ऐसे ही है। आगे फिर मैंने नीडल निकाली और ये पीछे इसके ये टांका ऐसे फिक्स हो गया। फिर इसमें से निकालेंगे फ्रेम जो हमने तैयार किया हुआ है इस सबको फिक्स करने के लिए। ये एक टांका आ गया और एक फिर बैक से टांका निकाल के धागे के ऊपर से और इस वाले धागे के आगे से नीडल निकाल दी। ये जी, फिर ये तरीका कार अब हम चलता रहेगा। बस कॉर्नर से हमें थोड़ी सी कॉर्नर वाली शेप देंगे तो फिर थोड़ा सा स्क्वायर शेप में हमें मिरर दिखेगा। ये इस तरह से पीछे से भरा। बस अब हम सारा जो है ना यूं ही बनाते रहेंगे। अब ये कॉर्नर आया ना, इसको भी मैंने थोड़ा सा खींच के इसको मैंने शेप में ज़रा लाने की कोशिश की है यहाँ से, क्योंकि धागे में घुमा घुमा के ना बल पड़ने शुरू हो जाते हैं,
तो अब ये देखिए, अब यहाँ से खींचूंगी तो ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएगा, दोनों ये मिक्स हो जाते हैं। हमने अपने थंब को यूँ हल्का सा इसके ऊपर, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, हल्का सा प्रेस करके रखना है, उससे ये होगा कि बिल्कुल भी गिरा नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह। जब भी हमने ये अब धागे के ऊपर हम हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, तो ग्रिप हल्की सी कर लेंगे तो उससे बड़ा स्मूथली जो है ना धागा निकलेगा इसमें से, जहाँ से भी हमने गुजारना होगा। अब ये ऐसे नीडल खींची और साथ ही मैंने इसको ये हल्का सा प्रेस कर दिया। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों को कुछ बताने की और सिखाने की, कि आप लोग मेरी वीडियो से सीख भी सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप बोर नहीं हो जाएं तो फिर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरी डिज़ाइनिंग में नोट किया होगा कि कुछ डिफरेंट और हट के होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। मुझे कमेंट्स जो आते हैं मैं देखती हूँ ज़रूर, मैं सब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन कई दफ़ा जल्दी की वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो खुशी भी बहुत होती है। और ज़्यादातर यही सबका कहना होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी, परफेक्ट होती है, डिफरेंट होती है, हट के होती है और कुछ नया होता है। तो वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं ना कपड़े का प्रिंट, उसका स्टफ़, सबसे पहले उस चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ कि इसका स्टफ़ कैसा है, इस पे कौन से कट्स अच्छे लगेंगे, कपड़ा ये फॉल वाला है या थोड़ा खड़ा खड़ा है या किस तरह का है, यानी कि ये रेशमी है, लॉन है, या उसके अकॉर्डिंग मैं पहले उसको सोचती हूँ कि इसके कट्स कैसे होने चाहिए। फिर सेकंड मैं इसमें देखती हूँ कि इसका प्रिंट कैसा है, इसके कलर और इसका स्पेशली प्रिंट कैसा है। प्रिंट के मुताबिक मैं उसमें डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे इस मेरी ड्रेस को ले लें तो ये थोड़ा लाइट प्रिंट था, इसका कोई मोटिव नहीं प्रॉपर, यानी नेक या बाजू का बॉर्डर या दामन का कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर प्रिंट है और बहुत हल्का फुल्का सा लाइट सा प्रिंट था। तो इसलिए फिर मैंने इस पे थोड़ी हैवी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है, स्पेशली क्योंकि ये नेक वाली साइड से और बाजू बहुत सिंपल थी, तो इसलिए मैंने नेक और स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग कर ली। तो ये सब चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखें तो ड्रेस बहुत अच्छा बन सकता है। और अब आप लोगों को क्लोज़ करके सारा दिखा देती हूँ इसकी डिटेलिंग। दुपट्टा जो है वो मैंने इसका सिंपल ही, जैसे इसका बॉर्डर भी इसी तरह था, ये चौड़ा था, उसी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे बराबर, यानी दोनों साइडों से एक जैसी लुक आ रही है। ये देखिए बराबर जैसे पाइपिंग की तरह ना फोल्डिंग करके बस सिंपल सिलाई लगा दी हुई है। ये दुपट्टा इसका मुझे बहुत अच्छा लगा ना, सेंटर से सारा प्लेन है और बस बॉर्डर है, ज़रा कॉर्नर बने हुए हैं और इस तरह से। तो ये ओवरऑल जैसे शर्ट के साथ भी सारी लुक एक जैसी हमने पाइपिंग की तरह कर ली है। दुपट्टे का भी बॉर्डर इसी तरह तैयार हो गया और ये दोनों साइड से इस तरह नीट हो गया। तो उसके अलावा शलवार पे जो है ना ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी, ये मैंने फ़र्शी शलवार बनाई है इसके साथ। जैसे आजकल आप लोगों को पता चली हुई, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। और ये तकरीबन 5 इंच पैंचा है इसका चौड़ा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से वैसे भी जितनी एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर था उसी हिसाब से रख लिया हुआ इसको ना। और ये ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था, इसलिए इस पर मज़ीद कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं की है मैंने। 12 इंच पैंचा रखा हुआ है और बाकी चेपी के साथ जैसे प्रॉपर पैंचा तैयार किया जाता है, ये उस तरह से है। मेन डिज़ाइनिंग तो सारी शर्ट पे है, तो शर्ट आप लोग ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी देख चुके हैं, लेकिन कंप्लीट होके ज़ारा एक चीज़ की मुकम्मल लुक पता चलती है कि ये कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है। नेक जो है वो इस तरह से तैयार किया गया है। ये वाला एक्स्ट्रा बॉर्डर था अनस्टिच, आप लोग देख चुके हैं कि ये वाला थोड़ा एक सवा एक इंच का बॉर्डर था चौड़ा ना, तो उसी को बॉर्डर को मैंने यूज़ किया है कि जो बाजुओं में दिया हुआ था और दामन का फ्रंट बैक दिया हुआ था। तो बाजुओं वाला तो एज़ इट इज़ बाजू में यूज़ हो गया है वो पाइपिंग की तरह, और उसके अलावा जो दामन का था दामन पे, और तीसरा वाला बैक वाला है ना वो वाला हमने नहीं यूज़ किया। बैक को हमने सिंपल कर लिया और वो वाला मैंने वी गले पे बनवा ली उसकी, और इस तरह से बनवाई है कि ये देखिए पाइपिंग हमने इस तरह ऊपर अलग से लगाई है, यानी इसको बढ़ा के फिक्स नहीं किया, ठीक है। और नीचे इसके ये मैंने सादा प्लेन कपड़ा, क्योंकि इनका इतना नहीं होता, फर्शी शलवार में वैसे भी कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए इतना माशाल्लाह से अच्छा कलर मैच मिल गया ना कि बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। बल्कि ये करंडी स्टफ़ था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि करंडी स्टफ़ है ना तो वो एक और ज़्यादा देख के थोड़ी भरी भरी हैवी लुक इससे आती है। प्लेन कॉटन पे शायद इतना अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन ये आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ करंडी। और जो इसके अलावा नेक पे जो आप लोग देख सकते हैं कट्स इस तरह के मैंने बनवाए हैं, सिंपल राउंड नेक रख के, और यहाँ पे थोड़े थोड़े ये इसके कट्स रख दिए हुए इस तरह से।
बिल्कुल छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप अच्छे नहीं लगते हैं। और ये कि चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन ये 3 इंच तक आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लेट आ गए हैं। इनको मैं 2 सूतर के प्लेट बोलती हूँ क्योंकि ये 1/2 इंच के भी नहीं हैं और ये पिंटेक्स भी नहीं है, तो ये इस तरह से हैं। ठीक है, उसके बाद दरमियान में मैंने ये पर्पल कलर जो है साथ में इसके मैच करके लिया था कि जो कि पाइपिंग के लिए यूज़ हो गया। सारा दामन पे पाइपिंग कर ली हुई है उसकी, और ऊपर बस सिर्फ ये टुकड़ियाँ सी बना के ना स्क्वायर थोड़े थोड़े फासले पे ये लगवा ली हैं। और उनके ऊपर मिरर, जैसे कि आप लोगों को मैंने सारा दिखा दिया है, मिरर वर्क से उसकी ज़रा खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो गया। और मिरर जो है उसकी शर्ट की बेस के साथ भी मैच कर रहे हैं ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। स्लीव्स पे भी फिर मैंने उसी नेक वाली डिज़ाइनिंग को ही जो है ना इस तरह से कर लिया है। ये 3 इंच चौड़ा रख के 2.5 से 3 इंच चौड़ा। ठीक है, आगे वही पाइपिंग और ऊपर वो उसी बराबर फासले से ये चेक की जो है ना टुकड़ियाँ सी बना के ऊपर लगाई गई हैं चेपी के साथ। ये देखें, ये सिलाई से लगी हुई हैं ऊपर। और जी बाकी पाइपिंग है सारी चौक दामन पे। फ्रंट पे भी वही पाइपिंग वाली लुक दे दी है, ये तिरछी लाइनिंग वाला। ये ओवरऑल देखें ना, ये पाइपिंग सारी लुक इसमें नेक पे, स्लीव्स पे और दामन पे कर दी हुई है, और दुपट्टे में भी है। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि फ्रंट और बैक थोड़ा सा, ये देखिए लेंथ इनकी डिफरेंट है। पीछे बैक मैंने ज़्यादा रखवाई हुई है और फ्रंट कम है। मैंने 1 इंच बोला हुआ था लेकिन थोड़ा सा फासला ये मुझे 1.5 इंच तक लग रहा है। तो मुझे ये कि मैंने टेलर को कहा था कि हमेशा ये शलवारों के साथ जो कमीज़ें होती हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट होती हैं। हाँ, इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। फ्रंट मैंने 35 रखवाया और बैक 36। ठीक है, तो बैक इसलिए लंबी रखवाई है कि शलवार जो है ना, शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट तो बहुत प्यारी लगती है लेकिन बैक से इतनी शॉर्ट अच्छी नहीं लगती क्योंकि बैक पे इतनी प्लेट्स भी नहीं आते हैं शलवारों में मोस्टली, यानी वो ज़रा ज़ाहिर खुली खुली इतनी वो नहीं बनती हैं कि पीछे भी प्लेट्स आएँ और आगे भी आएँ। तो इसलिए फिर बैक से ना मैं थोड़ा सा लंबा रखवा लेती हूँ कि वो फिर पहन के अच्छा, यानी वो कवर भी रहता है और देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों को एक ये नई टिप दे देती हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इंशाल्लाह मैं स्टेप वाइज ऐसी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थोड़ी सी ये कि अब ईद की ब्रेक भी आ जाएगी, ज़ाहिर टेलर्स अब जो कपड़े बस दे चुकी हुई ऑलरेडी वही अब मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी ड्रेसेस अब ईद के बाद स्टिच करवाने हैं। तो अभी तो गर्मियों का सीज़न वैसे भी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला ड्रेस डिज़ाइनिंग का चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।